ओम शांति। आज 10 तारीख जनवरी मास 2018। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश करके कार्य करो और फिर न्यारे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में शरीर को धारण करो और 1 सेकंड में देह के भान को छोड़ दो। देह के बंधनों से मुक्त हो, सूक्ष्म वतन व मूल वतन की स्थिति का अनुभव करो। यह न्यारी और प्यारी स्थिति स्वतः सबको आकर्षित करेगी। तो आज का तपस्या का पुरुषार्थ, जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश करके कार्य करो और फिर न्यारे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में शरीर को धारण करो और 1 सेकंड में देह के भान को छोड़ दो। देह के बंधनों से मुक्त हो, सूक्ष्म वतन व मूल वतन की स्थिति का अनुभव करो। यह न्यारी और प्यारी स्थिति क्या करेगी? स्वतः सबको आकर्षित करेगी। तो कल हमने 5 झाड़ का अभ्यास किया था। पहला झाड़ मैं आत्मा, दूसरा ये संसार, तीसरा ब्राह्मण परिवार, चौथा यज्ञ और 5वां उल्टा वृक्ष। तो अभ्यास कर रहे हैं ना कि नहीं? आज जो अभ्यास आज हम करने वाले हैं वो शायद अब तक की जितनी क्लासेस हुई है योग पर यहाँ पर, उससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। योग की उन अवस्थाओं की आज हम चर्चा करेंगे जिसमें हर एक को ये संकल्प करना है कि मुझे सबसे आगे चले जाना है। क्या संकल्प करेंगे कि इसमें सबसे आगे चले जाना है? ये इन 8 योग की अवस्थाओं में यदि ये संकल्प किया जाए कि इसमें नंबर 1 लेना है, इसमें कंपटीशन करनी है, इसमें सबसे आगे जाना है, इसमें और हमसे आगे कोई ना जाए, इसमें थोड़ी सी रीस करो तो भी चलेगा, ईर्ष्या वाली नहीं। तो योग की कितनी अवस्थाएं? 8। वो सारे 8 के 8 शब्द हमने कई बार सुने हैं। उसमें से एक ड्रिल, ये आज की ड्रिल है 10 तारीख की। तो योग की वो कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 8 अवस्थाओं में क्या करना है? रीस अर्थात जेलसी वाली नहीं, परंतु ये संकल्प कि मुझे इसमें सबसे आगे जाना है। इसमें जो आगे है वही वास्तव में सबसे आगे है, परंतु इसमें आगे जाने का कोई संकल्प करता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते हैं परंतु रुक जाते हैं। तो ऐसी कितनी अवस्थाएं? 8। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सबसे पहले ए में 3 है। सबसे पहले है आत्म अभिमानी स्थिति। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा के 7 गुणों की अनुभूति
आत्माभिमानी स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियस स्टेट, आत्माभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा के मूल गुणों का अनुभव। आत्मा जब सतयुग में थी तब उसकी नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति थी। आत्माभिमानी स्थिति में आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि स्वतः होती है। तो योग की 8 अवस्थाओं में प्रथम अवस्था जो है वो कौन सी? ए अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज। भूत अभिमानी नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, भूत अभिमानी नहीं बनना है। ये शरीर को क्या याद करना, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। आज सुबह की साकार मुरली के महावाक्य है, तुम्हें भूत अभिमानी नहीं बनना है, क्योंकि 5 तत्वों से बना शरीर पंचभूत से बना शरीर है। तो पहली अवस्था है आत्माभिमानी स्थिति, उसमें आत्मिक दृष्टि, उसमें आत्मा के मूल गुणों का अनुभव, उसमें आत्मा के 7 स्वरूपों का अनुभव। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, सुख शांति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। आत्मा के मूल 7 गुणों का अनुभव, पहला। दूसरा, ए अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था और आत्माभिमानी अवस्था में क्या अंतर है? अशरीरी अवस्था अर्थात शरीर से अलग होने की अवस्था, शरीर से डिटैच होने की अवस्था, अर्थात ये अवस्था कर्म करने वाली अवस्था नहीं है। अशरीरी अवस्था अर्थात आत्मा परमधाम या तो सूक्ष्म वतन में स्वयं को अनुभव करे, जहाँ पर शरीर नहीं है, या तो वास्तव में ये परमधाम की ही अवस्था है जहाँ शरीर है ही नहीं, न स्थूल या सूक्ष्म, या फिर सूक्ष्म वतन की अवस्था है जहाँ पर ये स्थूल शरीर नहीं है। तो अशरीरी अवस्था अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से पूर्ण रीति से अलग हो गई हूँ, डिटैच हो गई हूँ। शरीर अब है ही नहीं, शरीर बचा ही नहीं। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूँ, या तो सूक्ष्म शरीर धारण करके हूँ, या तो परम धाम में हूँ जहाँ देह नहीं। ये दूसरी अवस्था है, अशरीरी अवस्था। आज की 2 ड्रिल बाबा ने जो बताई है 10 तारीख की, इसमें 4 बातें हैं। एक कमरा है, एक कमरे में तुम प्रवेश करते हो, ठीक है, कमरे में आ गए, फिर कमरे में बैठ के कर्म किया, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज, कर्म करने के बाद डिटैच हो गए, न्यारे हो गए, और फोर्थ स्टेज कमरे से बाहर चले गए। ये 4, कमरे में आना, काम करना, काम पूरा हुआ, अलग करना अपने आप को और कमरे से बाहर। 10 तारीख, जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश करके कार्य करो। फर्स्ट स्टेज, मैं आत्मा इस तन में प्रवेश कर रही हूँ, मैं अभी अभी आई हूँ यहाँ पर, मैंने अवतार लिया है, मैंने अभी अभी इस तन में प्रवेश किया है। इस स्थूल देह में प्रवेश करके कार्य किया। सेकंड स्टेज, प्रवेश किया फर्स्ट, फिर काम किया यहाँ पर शरीर के द्वारा। थर्ड स्टेज, फिर न्यारे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। काम पूरा हुआ, मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में, न्यारी स्थिति में स्थित हो गई। 1 सेकंड में शरीर को धारण करो, फिर से फर्स्ट स्टेप, और 1 सेकंड में देह के भान को छोड़ दो, ये लास्ट स्टेप। फिर शरीर से बाहर निकल जाना। कितने टाइम में सारा करना है ये? नहीं, बीच का काम 1 सेकंड में नहीं करना है, बीच में कर्म करने हैं। आना 1 सेकंड में, आने के बाद कमरे में 1 सेकंड में घुस जाना, घुसने के बाद काम करो जो करना है। वो काम दिन भर का काम हो सकता है, और काम पूरा हुआ कि डिटैच हो जाओ, और डिटैच होने के बाद फिर अब
ऊपर। देह के बंधनों से मुक्त हो सूक्ष्म वतन या मूल वतन की स्थिति का अनुभव करो। यह न्यारी और प्यारी स्थिति स्वतः ही सबको आकर्षित करेगी। तो मैं आत्मा इस तन में आई हूं, 1 सेकंड में कर्म किया, कर्म करने के बाद डिटैच हो गई, और डिटैच होने के बाद देह के सारे बंधनों से मुक्त। संडे की मुरली, देह का भान, देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह की स्मृति, 4 विस्तार है। इनसे डिटैच नहीं गया जो, तो ये दूसरी अवस्था, अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था कहाँ की है? परम धाम की, या तो सूक्ष्म वतन की। पहली बताई आत्माभिमानी स्थिति। तीसरी अवस्था अव्यक्त स्थिति। थर्ड है अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति अर्थात व्यक्त बोल, व्यक्त भाव, व्यक्त कर्म, व्यक्त भान, यहाँ का जो कुछ व्यक्त सब कुछ है, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट स्टेज, अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त अर्थात इसके 3 आधार हैं, मौन, एकांत, अंतर्मुखी। वास्तव में अव्यक्त स्थिति अर्थात जिसमें मौन समाया हुआ है, व्यक्ति चुप है, एकांत है, स्थूल और सूक्ष्म, और अंतर्मुखता की अवस्था है। यह अव्यक्त स्थिति है पर नहीं है। व्यक्त भान, व्यक्त बोल, व्यक्त कर्म, व्यक्त स्मृति, व्यक्त संबंध, संपर्क, सब कुछ जो मैनिफेस्ट है वो नहीं, अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त। ये तीसरी अवस्था। फिर है बी अर्थात बीज रूप स्थिति। ये स्थिति ना तो इस संसार की स्थिति है, स्थूल वतन की स्थिति नहीं है, ना ही सूक्ष्म वतन की स्थिति है। ये केवल और केवल परम धाम की स्थिति है, जिसमें मैं आत्मा बीज हूं, बिंदु हूं, सीड हूं। वोल्केनिक योगा, ज्वालामुखी योग, फायरी योगा, द फायर ऑफ योगा, ये एकमात्र स्थिति है जहां पर क्या होता है? विकर्म दग्ध होते हैं। इस स्थिति का अनुभव। मैं आत्मा बीज हूं, बिंदु हूं, पॉइंट हूं, डॉट हूं, बीज। तीसरा है सी, कंबाइंड स्थिति। ये भी स्थिति यहाँ की नहीं है, ना सूक्ष्म वतन की है, केवल और केवल परम धाम की है। मैं आत्मा और वो क्या हो गए? दोनों एक हो गए हैं। अब 2 नहीं रहे, एक। और ये तो सबसे पावरफुल स्टेज है। सबसे पावरफुल यदि योग की कोई स्थिति होगी, द मोस्ट पावरफुल, उसके ऊपर कोई स्टेज ही नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में जो वो है वो मैं हूं। तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, उसकी और मेरी ज्योति अब एक हो गई है। लहर सागर बन चुकी है, बुदबुदा सागर बन चुका है, ज्योत ज्योत में समा गई है। वो जो गायन है और जो हम कहते हैं झूठा है, वो वास्तव में योग की अवस्था है। इसके ऊपर और कोई स्टेज आत्मा की हो ही नहीं सकती। ये भी कहो कि बीज रूप स्थिति से भी ऊपर की स्टेज है ये। बीज रूप में हम उसमें समा नहीं रहे, पर ये स्टेज में मैं आत्मा बीज उस महाबीज में एक हो गई। वो सागर, मैं सागर, वो पवित्रता का सागर तो मैं भी पवित्रता का सागर, वो आनंद का सागर तो मैं भी आनंद का सागर, वो शक्ति का सागर तो मैं भी शक्ति का सागर, वो धैर्य का सागर तो मैं भी धैर्य का सागर, वो अनासक्ति का सागर
निर्मोह का सागर, तो मैं भी निर्मोह का सागर। 3, 4, 5वीं अवस्था कंबाइंड। डी, देही अभिमानी स्थिति। अब तक हमने देखा आत्मा अभिमानी दूसरा है, फिर अशरीरी की परिभाषा, अव्यक्त की परिभाषा, फिर अव्यक्त की परिभाषा, अशरीरी की परिभाषा, आत्माभिमानी की परिभाषा, बीज रूप, कंबाइंड, और इधर एक दूसरा कॉलम भी बनाओ कि कौन सी जगह इनको अनुभव करना है। फिर है डी, डी अर्थात देही अभिमानी स्थिति। अशरीरी की परिभाषा अलग, आत्माभिमानी की परिभाषा अलग, अव्यक्त की परिभाषा अलग। अब है छठवीं अवस्था योग की, देही अभिमानी स्थिति, अर्थात मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं। देही आत्मा है, देह द्वारा कर्म कर रही है। मैं आत्मा देह द्वारा कर्म कर रही हूं उसकी याद में। मैं निमित्त हूं, उसकी याद में कर्म कर रही हूं। और ये स्थिति है साकार वतन की स्थिति, यहाँ की, और इस स्थूल संसार की, ग्रॉस वर्ल्ड, मूल वतन की नहीं, ना ही सूक्ष्म वतन की। यहाँ मैं यहाँ देही अभिमानी हूं। फिर है ई, ई को ब्रैकेट में कर दो वी, वी, वी अर्थात विदेही स्थिति। वी विदेही, वी वाला वी, विदेही जो रहता है ना, विदेही अवस्था, ई है उसमें, इसके लिए ई डाला है। विदेही स्थिति कौन सी स्थिति है? और विदेही स्थिति का देही स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति में से क्या डिफरेंस है? आत्माभिमानी को यहां नहीं लाओ। आत्माभिमानी स्थिति अर्थात आत्मा के 7 गुणों का अनुभव। इसके लिए कहा आज की जो क्लास है, अब तक की जितनी क्लासेस है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 8 अवस्थाएं आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा आज का पुरुषार्थ नहीं है। जब तक संगम युग है तब तक इन 8 अवस्थाओं का हमें अभ्यास करना है। इन्हीं अवस्थाओं में सबसे आगे जाना है। इन्हीं अवस्थाओं में हो सके तो संकल्प करो कि मेरे से आगे कोई नहीं जाए। इसमें रेस करनी है, इतना जोर से भागना, इतना जोर से भागना, इतना जोर से, और देखते रहना कोई आगे तो नहीं जा रहा है। इसमें अहंकार भी आ गया तो चलेगा, बहुत फायदा है इस अहंकार में, क्योंकि इन अवस्थाओं में वास्तव में अहंकार हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अहंकार, ये अवस्था है अहंकार के विरोध की अवस्था है, शुद्ध अहंकार। इसलिए कहा इसमें ऐसी रेस करो और ये संकल्प करो, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं में आत्मा सबसे ज्यादा ठंडी है। इन्हीं अवस्थाओं में उसको ज्ञान में तो बहुत अच्छी है, चिंतन में बहुत अच्छी है, क्लासेस करना, कराना, सुनना, सुनाना, नोट्स लिखना, इसमें तो बहुत पावरफुल है। फिर दिखाना भी हमने ऐसे ऐसे डिजाइन किए, करते हैं ना, यहाँ डिजाइन, वहां डिजाइन, ये डिजाइन, वो डिजाइन, डायरी पूरी रंग देते हैं कलर से। ये तो सब कर रहे हैं। सेवाओं में ये सेवा, वो सेवा, ये रिट्रीट, वो सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, यहाँ वीआईपी, वहां वीआईपी, ये कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस, ये विंग, वो विंग, ये सब में उमंग उत्साह बहुत ज्यादा है। अब इन 8 में सबसे कम उमंग उत्साह है। इसके लिए कहा ये पुरुषार्थ में रेस करो
रीस अगर करना है कंपीट, जेलसी वाली कंपटीशन नहीं, वो भी करो, पर करो। विदेही अवस्था क्या है? 18 जनवरी 1969 की अव्यक्त वाणियों में इसकी परिभाषा है। विदेही अवस्था किसके लिए कहा जाता है? जैसे बाप विदेही है। आज सुबह की साकार मुरली महावाक्य बाप विदेही है, वो शब्द बाबा के लिए प्रयोग किया है। विदेही अवस्था अर्थात जैसे बाप इस तन का सहारा लेकर कर्म करते हैं, उसमें संकल्प है आत्मा करावनहार है और देह करनहार है। आत्मा कराने वाली है इस देह के द्वारा, और ये अवस्था इस दुनिया की अवस्था है, क्योंकि ये कर्म करते हुए अवस्था है। कर्म करते हुए ये सोचना कि मैं आत्मा करनहार हूं, इस देह के द्वारा करावनहार हूं, इस देह के द्वारा कर्म कर रही हूं। नहीं, उसमें आएंगे हम वापस, ये अंतर है। वैसे तो सब करना तो एक ही है परंतु अगर परिभाषा पूछी जाए विदेही की, तो विदेही और देही, देही में हमने कहा कि मैं आत्मा देह से अलग हूं और कर्म कर रही हूं, बाबा की याद में मैं निमित्त हूं, ये संकल्प है, और कर्म किए जा रहे हैं। कर्मेंद्रियों का आधार लेकर मैं आत्मा कर्म कर रही हूं, ये अवस्था जो उसमें याद है, परंतु ये जो अवस्था है इसमें कर्म करते हुए शरीर से डिटैच है। ये ब्रह्मा बाप की या शिव बाबा की अवस्था है। जैसे ब्रह्मा के 2 महावाक्य लास्ट 6 मंथ्स में 69 में 18 जनवरी के 6 महीने पहले, बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ है ही नहीं। एक, बाप इस दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ है ही नहीं। टू बी इन द वर्ल्ड एंड नॉट इन द वर्ल्ड, टू बी इन द बॉडी बट नॉट इन द बॉडी। ये विदेही अवस्था अर्थात कर्म की अवस्था है। देही अभिमानी भी कर्म की अवस्था है, विदेही भी कर्म करते हुए अवस्था है। देही अभिमानी में याद है और ये भाव है कि मैं निमित्त हूं, आत्मा कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही है। यहां क्या भाव है? विदेही में टेम्पररीपन का भाव है। जैसे बाबा की अवस्था है जब अव्यक्त बाप दादा दादी के तन में आते हैं, वो बाबा की विदेही अवस्था है कि वो जो शरीर है उससे डिटैच है, और उसमें होते हुए भी उसमें नहीं है, इस दुनिया में होते हुए भी वो उस दुनिया में नहीं है। ये विदेही अवस्था है। कर्मेंद्रिय करावनहार आत्मा है, देह करनहार है। यहां मालिकपन की स्मृति है, और मालिक भी कैसा? डिटैच, परंतु कर्म वाली स्थिति है, कर्म वाली स्थिति है। अव्यक्त स्थिति जो है उसमें जरूरी नहीं कर्म हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्त भान से परे जो अवस्था है उसमें मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता, वो स्थिति है अव्यक्त स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति है जिसमें 7 गुणों का हम चिंतन कर रहे। हाँ, उसमें अब ये भी है कि वो गुणों का चिंतन हम यहाँ बैठ के करें, सूक्ष्म वतन में बैठ के करें, या परम धाम में बैठ के करें। अब उसमें फिर 3 कैटेगरी हो गई, तो उसमें स्थान में 3 आ जाएंगे। अशरीरी स्थिति केवल सूक्ष्म वतन और परम धाम की है। तीसरी अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति जो है वो यहाँ की है, यहाँ, पर उसमें फिर 2, कर्म करते हुए भी और कर्म न करते हुए भी, फिर उसमें 2। फिर है बीज रूप, केवल और केवल, ओनली, नॉट अलाउड एनी अदर प्लेस, केवल परम धाम, ओनली परम धाम, कंबाइंड केवल परम धाम। डी देही अभिमानी, यहाँ कर्म करते हुए। विदेही कर्म करते हुए पर शरीर और संसार से डिटैच, करावनहार। विदेही में याद रखो करावनहार, और देही में याद रखो कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा देही स्थिति में है, देह द्वारा कर्म कर रही है। देही जो है आत्मा, वो देह को आधार बनाकर कर्म कर रही है।
लास्ट एफ सबको पता है, फरिश्ता। फरिश्ता स्थिति कहाँ की स्थिति है? सूक्ष्म वतन की स्थिति है। या फिर अभी उसमें दो कैटेगरीज, एक तो सूक्ष्म वतन प्रॉपरली, फरिश्ता स्थिति अर्थात सूक्ष्म शरीर धारण करने की स्थिति, एंजेलिक स्टेज, एंजेलिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, ये सारी अवस्था है फरिश्ता स्वरूप की अवस्था है। तो ये अवस्था वास्तव में अवस्था है सूक्ष्म वतन में, परंतु हाँ, इसका अनुभव यहां भी किया जा सकता है कि मैं आत्मा चलता फिरता फरिश्ता हूँ, स्थूल देह है ही नहीं, मैं एक लाइट के कार्ब में हूँ। 7 तारीख का अभ्यास था ना, 5 प्रकार की लाइट, मैं आत्मा लाइट, संकल्प लाइट, शरीर लाइट, कार्ब लाइट और वतन की सैर लाइट, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बीज रूप स्थिति और कंबाइंड स्थिति 8 तारीख का पुरुषार्थ था। अपने आप को ऊंची स्थिति में स्थित कर दो, परम धाम की स्थिति में स्थित कर दो। 8 तारीख का किया ना सबने? हाँ कि नहीं किया? हाँ 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 अच्छा, कमेंट्री में किया था। तो ये कितनी अवस्थाएं हैं? A, B, C, D, E, F। जब भी योग में बैठो कम से कम इसमें से 6 स्थिति का अनुभव तो करना ही है, क्योंकि 2 स्थितियां जो है देही अभिमानी और देही और विदेही, ये दोनों कर्म करने वाली स्टेजेस है। हाँ, आत्माभिमानी भी कर्म वाली हो सकती है कि कर्म करते, पर वो मुश्किल है क्योंकि कर्म में ध्यान आता है, कर्म का ध्यान रहता है, क्योंकि आत्माभिमानी में हम वो 7 गुणों का एक एक करके चिंतन कर रहे हैं। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। हाँ, कर्म में भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट में स्थान कौन कौन से है? 1, 2, 3 तीनों लोक। दूसरे में स्थान ओनली परम धाम। तीसरे में स्थान बिंदु रूप, बीज रूप, वो सब एक ही है। बिंदु, बीज, पॉइंट, डॉट, वोल्केनिक योगा, ज्वालामुखी योगा, ज्वाला रूप, वो सब एक ही नाम है, एक ही स्थिति के अलग अलग नाम है। सी केवल और केवल परमधाम। हाँ, फिर अभी सी में थोड़ी और कैटेगरीज कर सकते हैं। कंबाइंड, यहाँ मैं जा रहा हूँ, बाबा मेरे साथ है। कंबाइंड तो नहीं, परंतु साथ ऐड कर सकते हैं उसमें कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है। कंपेनियन, कंपेनियन है, साथी है, तो वो उसको आप वैसा कर सकते हो। परंतु हाँ, फिर वो अलग अवस्था हो गई, वो तो हम सोच रहे हैं, पर ये तो वास्तव में अवस्था है। हम ये योग की अवस्थाओं की चिंतन कर रहे हैं। वो आपका योग की ड्रिल है, अभ्यास कर रहे हो आप, मतलब आप विजुलाइज कर रहे हो कि बाबा छत्र छाया है, मैं जा रहा हूँ, वो है ऊपर, उसकी छाया है, वो बहुत सारी चीजें, वो दोस्त है, फिर वो मित्र है, सखा है, साथी है, संबंध हो गए, वो उसकी बात नहीं कर रहे हम। ये प्योर योग। वैसे तो योग सब ये मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनते समय इनमें से कौन सी अवस्था है? मुरली सुनते समय इन 8 में से कौन सी अवस्थाओं में है? अब प्रश्न उत्तर सेशन। हाँ? कौन सी? देही और ई वाली। हाँ, ये कर्म, सुनने का कर्म है ना, तो आत्मा सुन रही है। तो मैं यहाँ पर डी अर्थात देही अभिमानी स्थिति में हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा सुन रही हूँ भगवान के महावाक्य, तो देही अभिमानी। ये विदेही, पर विदेही के लिए, देही से विदेही में जाने के लिए अभ्यास है, क्योंकि विदेही थोड़ी सी आगे की स्टेज है। क्योंकि देही आत्मा अभिमानी, क्योंकि बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनने, आज सुबह का महावाक्य। जैसे बाप विदेही है, बाप देही अभिमानी है, ऐसा कभी आया है? जैसे बाप देही अभिमानी है, वैसे तुम देही अभिमानी बनो। इसके लिए देही अभिमानी स्थिति यहाँ की है और विदेही थोड़ी ऊपर की स्टेज है। ये अंतर है। हे परमात्मा, तुम परमात्मा को याद करो, ऐसा कभी कहते हैं? कल की मुरली में था ना, ऐसा नहीं कहा जाता है। मुरली सुनते समय वो स्टेज है। फरिश्ता, फरिश्ता कहाँ अनुभव करेंगे? परमधाम में अनुभव नहीं करना, सतयुग में अनुभव नहीं करना है फरिश्ते का। कहाँ करना है?
सूक्ष्म वतन में या तो फिर इस साकार वतन में मैं फरिश्ता हूं, यह अनुभूति। कंबाइंड हो गया, ये हो गया 8। एनी कंफ्यूजन? करना सब में एक ही काम है पर नाम अलग अलग है। सोच सोच के करना, क्योंकि करना है और अच्छे से करना है, भले नाम अलग अलग है। व्हाट्स इन द नेम दैट व्हाट वी कॉल रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। शेक्सपियर का रोमियो कहता है नाम में क्या पड़ा है। जिसको हम गुलाब कहते हैं उसको अगर कोई दूसरा भी नाम दो तो उसकी सुगंध उतनी रहेगी ना। नाम में कुछ पड़ा नहीं है, परंतु फिर भी बिजी रहने के लिए, क्योंकि एक बार सुन लिया क्लास और अरे बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया था, ये करने वाले तो नहीं है ना हमको तो अभ्यास करना है। क्योंकि बढ़िया बढ़िया करके काम तो नहीं चलेगा ना, वो तो थोड़ी सी छोटी सी अवस्था है बस। किसी को खुश कर देंगे या हम खुद खुश हो जाएंगे। ये तो वो है कि जो तारीफ बहुत करते, बहुत अच्छा और करते कुछ नहीं। यहाँ तारीफ करना की बात ही नहीं, यहाँ तो हमको करना है। आप, मैं, हम सभी, मेरे सहित सबका अभ्यास है। ये भी हो सकता है कि जो बता रहा है वो खुद ही ना करे और जो जिसको बताया वो कर ले और उसके आगे चले जाए, ये ज्यादा होता है। क्योंकि कराने वाले को, बताने वाले को तो टेंशन है, ये याद रखूं वो याद रखूं। और ये हो सकता है कि जो सुन रहे हैं वो क्योंकि ये ऐसे अभ्यास है योग के 8 कि जो इन अभ्यास में आगे है वास्तव में वही आगे है। हाँ, ये कला में इसके सामने वो चिंतन करने की कला बहुत छोटी है। वो क्लास कराना बहुत छोटा काम है, बाकी सब कुछ बहुत छोटा है इसके सामने। जो इसका स्वरूप बन जाए उससे ऊपर कोई नहीं। इसके लिए शुरुआती क्लास की कहां से की थी? अगर कंपटीशन करनी है तो इसमें करो, अगर सबसे आगे जाना है तो इसमें जाओ। तो आज का पुरुषार्थ ए में अशरीरी, सेकंड नंबर अशरीरीपन जो यहाँ करना है, उसमें 4 अवस्था। कमरे में जाना, काम करना, काम से डिटैच हो जाना और कमरे से बाहर। कमरा कौन सा? देह रूपी कमरा। देह में आना, मैं आया हूं, ये भी अभ्यास जरूरी है। एंट्री और एग्जिट। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। जब भी मेडिकल में बुलेट इंजरी के पेशेंट्स आते हैं, जैसे किसी ने बंदूक चला दी, तो उसमें 2 वुंड होते हैं, एक एंट्री वुंड होता है, एक एग्जिट वुंड होता है। इसके आधार से बताया जाता है कि बुलेट कैसी थी, बंदूक कौन सी थी, जो मार के चला गया, भाग गया, उसके हाथ में कौन सी बंदूक थी, राइफल थी, क्या थी। क्योंकि जिस तरह से बुलेट इंजरी होती है उस तरह से, ये आधार से कितने दूर से, वो सब पता चलता है उससे। एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी हमको एक एंट्री करनी है। हम क्या करते हैं, एंट्री करते ही नहीं और बाद में एग्जिट का ज्यादा सोचते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से बाहर गई। इसका योग ज्यादा है हमारा। चालू यहां से होता है, मैं आत्मा यहां बैठी हूं, अब शरीर से बाहर जा रही हूं। ये योग किया एंट्री का। एंट्री योगा एंड एग्जिट योगा। तो पहला कौन सा करना है, किसका योग कमेंट्री आज कहाँ है? एंट्री और एग्जिट। आना, कर्म करना, ठीक है, कर्म हो गया, और फिर कर्म से डिटैच हो जाना, और फिर घर से, वो कमरे से ही डिटैच हो जाना, निकल जाना बिल्कुल चुपचाप। एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, ये अभ्यास करते रहना। मैं आत्मा आई, मैं आत्मा गई, मैं आत्मा आई, मैं आत्मा गई। आना और जाना, आना और जाना, यही काम दे दो। वो जिनको काम दे दिया था, चढ़ो और ऊपर नीचे चढ़ते रहो, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं आत्मा आ रही हूँ, मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं आत्मा आ रही हूँ। योग एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। तो ये आज का पुरुषार्थ है। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, ऐसे इस स्थूल देह में प्रवेश करके कार्य करो और फिर न्यारे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में शरीर को धारण करो और 1 सेकंड में देह के बांध को छोड़ दो। देह के बंधनों से मुक्त हो सूक्ष्म वतन व मूल वतन की स्थिति का अनुभव करो। यह न्यारी और प्यारी स्थिति स्वतः ही सबको आकर्षित करेगी। ओम शांति।